णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। अपन ने एक दिन रक्ता रानी और देवव्रती राजा के बारे में चर्चा की थी कि राजा देवव्रती अपनी रानी रक्ता में इतना अनुरक्त था कि राजकाज सब कुछ भूल के अपनी रानी में ही अति आसक्त था। वह दिन रात उस रक्ता रानी में ही रक्त रहता था। पारमार्थिक हित तो भूला ही था, व्यवहारिक अपने कर्तव्यों को भी भूल गया था। मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आपकी ऐसी विषयासक्ति भोगासक्ति के कारण हमारा राज्य कष्ट में पड़ सकता है, इसलिए या तो आप राज्य को संभालें या फिर रानी को संभालें, दो में से एक का चुनाव करें। विषयासक्त व्यक्ति को सही बात समझ में नहीं आती। रक्ता रानी में रक्त वह देवव्रती राजा रक्ता रानी को लेकर राज्य से निकल गया और राज्य छोड़ दिया उसने। वह वहां से गया, बड़े कष्टों से भोजन व्यवस्था करता था। एक तरफ वह राजा जो सर्वभोग अनुकूलता में रहने वाला, दूसरी तरफ विषयासक्त राजा अनेक कष्ट भोग रहा था। एक बार की बात है, कहीं भोजन की व्यवस्था करने राजा देवव्रती गए, रक्ता रानी को एक स्थान पे छोड़ गए। जब राजा देवव्रती आते, उसके बीच में उस रक्ता रानी को एक कुबड़ा विकृत रूप वाला अपंग कुरूप एक गवैया वहाँ से निकला और वह रक्ता रानी जो बहुत सुंदर थी, वह उस कुरूप गवैये पे आसक्त हुई और उसके साथ भोग भोगने की निवेदन करने लगी। उस गवैये ने कहा कि आपका राजा मेरे प्राण ले लेगा, पहले आप राजा को मार डालो, फिर मैं आपके साथ भोग भोग सकता हूँ। और रानी के पास राजा भोजन सामग्री लेके आया और रानी ने कहा कि महाराज, आप आज आपका जन्म दिवस है और मैं आपका जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। महलों में तो मैं बहुत ही सुंदर ढंग से आपका जन्मदिन मनाती थी। राजा ने कहा, यहाँ भी कोई बात नहीं है, अपन बहुत प्रसन्नता से मनाएंगे। तो उन्होंने कहा, 2 बड़े बड़े हार लाइए जिससे मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगी। और राजा को पहाड़ी पे ले गई और यह कहा कि मैं आपका श्रृंगार कर रही हूँ, और हारों की रस्सी से राजा को जोर से कस के बांध दिया। उस गवैये ने और रानी ने पहाड़ से धक्का दिया तो राजा नदी में जाके गिर गया और इन्हें समझा वो मर गया है। रक्ता रानी सिर पे उस गवैये को रखे थी, अपंग था वो, टोकरी में बिठा ले रहती थी और नाचती जाती थी। वो गवैया गीत गाता रहता था और नाना प्रकार के विषयासक्ति में भोगों को भोगते हुए जाते थे और बताती थी कि मैं पतिव्रता हूँ।
वह राजा बहता बहता किसी राज्य में पहुंच गया। जब आयु कर्म होता है तो जीव बच जाता है। वहाँ जाके वह पहुंचा तो वहाँ का राजा मर गया था। वह हाथी जो वहाँ पे माला लिए जा रहा था कि जिसके गले में माला डलेगी वो वहाँ उस राज्य का राजा होगा, और हाथी ने माला उसके गले में डाली, देवव्रती राजा के गले में, और वहाँ का राजा वह उस दूसरे राज्य का बन गया। रक्ता भी भटकती भटकती नाचती गाती उसी राज्य में पहुंची, और जैसे ही राजा ने देखा कि अरे ये स्त्री कैसी विषयासक्त कि सब कुछ राज्य काज मुझे छोड़ के और इस तरीके से भोगों के लिए भटक रही है, कैसा संसार का स्वार्थ में स्वरूप है। वास्तव में बाहर में देखने में मैंने बहुत समय बिताया है, अब अपने अंदर ही देखना होगा जिससे सुख की प्राप्ति होगी। यही इस पत्र में बताया है कि गायक को देखे बिना बाहर में कितना ही देखते रहें, सुख शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अगर हमने अपना घर नहीं देखा, बाहर में ही भटकते रहे तो सुख शांति नहीं मिलेगी। राजा ने अंतोगत्वा निर्णय लिया कि यहाँ संसार शरीर भोगों का तो स्वरूप ऐसा ही है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। अब तो अपने निज घर जाना है, और देवव्रती राजा ने दीक्षा अंगीकार करके अपने आत्म कल्याण किया। अपन पहले जो पूर्व में 2 स्वाध्याय में अपन 8वें पत्रांक के आधार पर चर्चा कर रहे थे, उसको अपन बाँच के आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। भो आत्मन स्वयं स्वयं में तृप्त रहो। अहो जिसे शुद्धात्म स्वरूप की महिमा एवं उसकी प्राप्ति की सहज विधि दर्शाने वाला पवित्र जिनागम और जिनशासन मिला, वह महाभाग्यवान है। परमार्थता तो सहज सुख स्वरूप भगवान आत्मा एवं आत्मदृष्टि में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही उत्पन्न नहीं होती। जैसे यात्रा के कष्टों से छूटने का एकमात्र उपाय घर में ही संतुष्ट रहना है, वैसे ही आत्म तिरस्कारी विपरीत कल्पनाओं से उत्पन्न दुख से छूटने का उपाय सम्यक तत्व अभ्यास ही है। वस्तुतः त्रिकाल एक रूप शुद्धात्मा के लिए तो कोई दुख का कारण ना होने से अनिष्ट भी नहीं, और सुख का कारण ना होने से इष्ट भी नहीं, परंतु व्यवहार से भी मोह राग आदि परिणाम दुखमय होने से अनिष्ट एवं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम सुख के कारण होने से इष्ट कहे जाते हैं। अहो जीव मुक्त है, हो रहे हैं, अहो जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वह सब भेद विज्ञान का ही फल है। भेद विज्ञान पूर्वक ही स्वरूप में मग्नता रूप सम्यक चारित्र भी सहज ही होता है, और कर्मों के उपसमादि भी स्वयमेव होते हैं। अहो संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि उसका यथार्थतया विचार करें तो घबराहट हुए बिना ना रहे, परंतु उसी समय स्वभाव की ओर देखें तो सहज तृप्ति एवं समाधान मिलता है, एवं संसार से वास्तविक उदासीनता होती है। अरे स्वरूप के अतिरिक्त ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ अनंत काल स्थिर रह सकें। संयोग संयोगी भावादि वे स्वयं क्षणभंगुर हैं, परंतु संयोगों के लक्ष्य पूर्वक उत्पन्न विपरीत विचारों के कारण होने वाली आकुलता स्वभाव सन्मुख होकर द्रव्य स्वभाव का विचार करने पर सहज ही विलय हो जाती है। जैसे मुझे छूटना है, ऐसी आकुलता दूर करने का उपाय सहज मुक्त हूँ ऐसा विचार कर सहज मुक्त स्वभाव का अनुभव करना ही है। संयोग एवं पर्यायों के कर्तृत्व से तो आकुलता में वृद्धि ही होगी। जैसे नारकी जीव नरक से निकलकर सुखी होना चाहे तो आयु पूर्ण हुए बिना कैसे निकले। संक्लेश परिणामों से अधिक दुखी ही होगा, परंतु अंतर्मुख होकर मैं परमानंदमय ज्ञायक भाव हूँ,
नारक पर्याय में नहीं, मैं तो अमूर्तिक हूँ, मुझ में शीत उष्ण दुर्गंध आदि कहाँ। मैं तो अपने ज्ञान से ज्ञान को जानता हूँ, अहो मेरे जानने में ज्ञायक ही आ रहा है। मैं तो ज्ञायक ही हूँ, स्वयं में पूर्ण तृप्त प्रभु हूँ। इत्यादि विचार करता हुआ इन निश्चयाश्रित विकल्पों से भी मुक्त हो सहज आत्मा की अनुभूति को प्राप्त होगा। सिद्ध प्रभु जैसा ही अतीन्द्रिय स्वाधीन आनंद को ही वेदता है। भेड़ियों से जकड़ी हुई सती चंदनवाला ने भूखी प्यासी तलघर में पड़े होने पर भी आर्त ध्यान नहीं किया, अपितु सम्यक तत्व विचार से वहां भी आनंद का ही वेदन किया। शारीरिक दशा भले ही दुर्बल हो गई हो, परंतु वहां भी धर्माराधना में सहज सावधान रही, फलतः स्वयं ही वहां से मुक्त हुई। उसकी अंतर योग्यता थी तो बाह्य में भी तीर्थंकर महावीर का सहज संयोग मिल गया। अतः धैर्य पूर्वक स्वभाव की आराधना एवं संयोग की द्वेष रूप नहीं, अपितु सहज उपेक्षा ही योग्य है। अहो अपना पुरुषार्थ अपने में ही चलता है, बाह्य में किंचित भी नहीं। अतः परिस्थिति बदलने की आकुलता नहीं, अपितु मनः स्थिति बदलने के लिए सम्यक तत्वाभ्यास रखना योग्य है। क्योंकि संयोग आदि तथा परलक्षी लौकिक ज्ञान तो दूर, आगम ज्ञान भी 11 अंग 9 पूर्व का इस जीव ने बहुत बार किया, परंतु भेद विज्ञान पूर्वक एकत्व विभक्त आत्मा को नहीं अनुभवा। अतः मात्र मंद कसाय से ग्रीव्यक तो गया, परंतु तृप्ति नहीं मिली। अरे ज्ञेय तो अनंत है, अतः ज्ञेयों को तो क्रमशः जाने तो अनंत काल में भी नहीं जान सकते, और ज्ञायक को जानने से वंचित रहा तो अनंत काल दुख में ही व्यतीत है। अपन ने जो कथा देवव्रती राजा की कही, चर्चा की, उसका सार यही है कि वह बाहर में जब तक विषयों में आसक्त रहा, ज्ञेयों में लुब्ध रहा, तब तक उसको शांति नहीं मिली, और जब उसने ज्ञायक को जाना तो उसे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई। तो यहाँ कह रहे हैं कि अरे ज्ञेय तो अनंत हैं, अतः ज्ञेयों को तो क्रमशः जाने तो अनंत काल में भी नहीं जान सकते। आज व्यक्ति को मोबाइल में अनेक प्रकार के एप्स, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और है, इनके माध्यम से यह जीव बहिर्मुखी उपयोग किए हुए है। उसका उपयोग यह इसमें लगा रहता है कि कैसे मैं सर्व को जानूं, तो एक एक करके समस्त ज्ञेयों को जानने का प्रयत्न करता है, लेकिन एक एक करके समस्त ज्ञेयों को जानने का प्रयत्न अनंत काल तक करता रहे तो भी सभी को जान सकता नहीं। और उसमें नुकसान यह है कि जब उपयोग बहिर्मुख होता है तो क्या होता है कि जो जानने वाला ज्ञायक है उसको जानने से भी वंचित रह जाता है। काय को जानने से वंचित रह जाता है? जो ज्ञायक है उसको भी जानने, जो अपना स्वभाव है, बाहर में ज्ञासक्त जो बुद्धि है, जो श्रद्धा है कि पर में मेरा सुख है और पर को जानूंगा, उसको भोगूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, तो उपयोग बहिर्मुखी बना रहता है। और अंतर में ज्ञान सरोवर जो ज्ञायक आत्मा है उसका लक्ष्य न होने से जीव अनंत दुखी बना रहता है। तो अरे ज्ञेय तो अनंत हैं, अतः ज्ञेयों को तो क्रमशः जाने तो अनंत काल में भी नहीं जान सकते, और ज्ञायक को जानने से वंचित रहा तो अनंत काल दुख में ही व्यतीत हो। माने अनंत काल में भी ज्ञेयों को नहीं जाना जा सकता, और अगर ज्ञायक को जानने से वंचित रहे तो आने वाले अनंत काल कैसे दुख में ही व्यतीत होने। अतः ज्ञेय लुब्धता को छोड़कर ज्ञायक का ज्ञान कर वहीं स्थिर होने का पुरुषार्थ करना योग्य है। क्या करना? ज्ञेयों की जो आसक्ति है, ज्ञेयों की जो लुब्धता है, उसको छोड़ें
और ज्ञायक का ज्ञान कर वहीं स्थिर होने का पुरुषार्थ करे। ज्ञेय लुब्धता में क्या होता है, बाहर में ही उपयोग भटक रहा है, और उस ज्ञेय लुब्धता को छोड़ें कि बाहर में हमारा कुछ था नहीं, कुछ है नहीं और कुछ हो सकता। और जो ज्ञायक का ज्ञान है उसको ज्ञायक में ही स्थिर करें तो क्या होगा, अनंत सुखमय दशा प्राप्त होगी। तो हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि ज्ञायक के ज्ञान को ज्ञायक में ही स्थिर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं तो हमारी दशा उस पथिक की तरह हो जाएगी जो दिन भर शहर में घूमता रहा परंतु अपना विश्राम घर नहीं देखा, अतः रात्रि भर सर्दी में बाहर ही भटकना पड़ा। कोई पथिक कहीं व्यापार के लिए गया और दिन भर व्यापार धंधा में परेशान होता रहा, लेकिन रुकने के लिए धर्मशाला नहीं देखी पड़ी। और क्या हुआ कि दिन भर का थका हारा जब विश्राम करने का समय आया तो कहीं धर्मशाला प्राप्त न होने से बाहर रोड पे ही उसको ठंड में समय व्यतीत, रात्रि व्यतीत करना पड़ी। जैसे कहीं भी घूमे परंतु विश्राम तो निज घर में ही मिलता है। अब जैसे वही पथिक था, वो अपना विश्राम घर देख लेता, धर्मशाला पहले से अपनी एक कहीं स्थान एक कमरा देख लेता और सब घूम घाम के आता दुनिया में और आके धर्मशाला में आराम कर सकता था। वैसे ही जीव कहीं भी घूमे लेकिन शांति तो कहाँ मिलेगी, आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। बाहर में क्या होगी, निराशा ही प्राप्त होने वाली। परंतु विश्राम तो निज घर में ही मिलता है, वैसे ही चाहे कुछ भी जान लेवे परंतु सुख तो निज को जानने पर ही मिलता है। ऐसे लोक में विश्राम किस कहाँ मिलता है, आज निज घर बिना विश्राम नहीं, आज यह निश्चय हुआ। तो अपने घर में ही विश्राम मिलता है। ऐसे चाहे किसी को भी जान लो, पूरी दुनिया को जानने का प्रयास करो, परंतु सुख तो निज को जानने से ही मिलता है। जैसे अपने घर में विश्राम मिलता है, ऐसे ही अपने को जानने से सुख मिलता है। अहो जैसे सहज जानने में आवे तो अलग बात है, परंतु रुचि पूर्वक जैसे शीलवती स्त्री को परपुरुष को देखने का उत्साह नहीं होता, उसी प्रकार जैसे एक निज आत्मा के अतिरिक्त समस्त पर पदार्थों को जानने का उत्साह ही निर्वृत्त हो जाए, वही सम्यक ज्ञानी है, उसे ही सच्ची निर्वृत्ति हुई। जैसे कोई शीलवान पुरुष है, शीलवान स्त्री है, वह पर पुरुष को देखने का उत्साह उसके अंदर नहीं होता। क्या दिख जाए अलग बात है, लेकिन देखने का उत्साह पूर्वक नहीं देखती। उसी प्रकार जैसे एक निज आत्मा के अतिरिक्त समस्त पर पदार्थों को जानने का उत्साह भी निवृत्त हो गया। उत्साह निवृत्त हो गया पर जानने का भी, विकल्प कैसे आएगा दुर्भोगों का सही। जैसे पर शीलवान स्त्री को परपुरुष को देखने का उत्साह ही निर्वृत्त हो गया, ऐसे ज्ञानी को आत्मा के अतिरिक्त समस्त पदार्थों को देखने का उत्साह भी निर्वृत्त हो गया। उसे ही सच्ची निर्वृत्ति हुई। किसे? जिसने अपने स्वरूप को देख के बाहर में देखने की कोई इच्छा ही नहीं हुई। यदि स्वभाव दृष्टि है तो कहीं भी दुख नहीं, और स्वभाव दृष्टि के बिना कहीं भी सुख नहीं। अपने स्वरूप की दृष्टि है तो नरक के नारकी भी सुखी, और अगर स्वरूप की दृष्टि नहीं है तो सर्वगुणों के वैमानिक देव भी दुखी है। क्योंकि सुख स्वरूप की दृष्टि से, ज्ञान और स्थिरता से होता है, बाह्य की अनुकूलताओं से सुख नहीं होता है। सुख अनुकूलताओं में नहीं है,
निराकुलता में, काय में है? निराकुलता। अतः अपना सुख जब अपने ही पास है तो अपने से ही मिलेगा, अपने में ही मिलेगा। अपना सुख कहाँ है? अपने में ही मिलेगा। अपना सुख अपने ही पास है और अपने से ही मिलेगा, अपने में ही मिलेगा, अपने से ही मिलेगा, अपने में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने पास है। वो कस्तूरी मृग होता है ना, कस्तूरी मृग कैसा होता है? उसकी नाभि में कस्तूरी, नाभि में कस्तूरी। वो खोजता कहाँ है? दौड़ता फिरता है जंगल में, सोचता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है और झपट भागता फिरता है। ऐसे ही कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे वन माही। कस्तूरी उसकी नाभि में ही बसती है, लेकिन वह कहाँ खोजता है मृग? जंगल माही। और हम कहाँ खोज रहे सुख? संसार। कहाँ पे है सुख? अपने में ही सुख है और हम सुख की खोज बाहर में कर रहे हैं। अतः अपना सुख जब अपने ही पास है तो अपने से ही मिलेगा, अपने में ही मिलेगा। साक्षात परमात्मा भी सुख आत्मा में ही है, ऐसा संकेत ही करेंगे। कहाँ संकेत करेंगे परमात्मा? सुख आत्मा में ही है। वीरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। वीर प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। अंतर का कोना टटोल, टोल टोल टोल। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु कहाँ डोले? भगवान क्या बता रहे हैं? सुख कहाँ है? आत्मा में। अपने आत्मा में ही है। आत्मा में है माने दूसरे की आत्मा में नहीं, अपनी आत्मा। स्त्री की आत्मा, पुत्र कुटुंब की आत्मा में नहीं, अपनी आत्मा में अपना सुख है, उनकी आत्मा में उनका सुख। जबकि जगत के मोही जीव तो तुझे आत्मा के विस्मरण में ही निमित्त होंगे। मोही जन क्या करते हैं? तुझे मोही जन मतलब आत्मा को विस्मरण कराने, मतलब आत्मा को भूलने। जो अज्ञानी हैं, मोही जन हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब जो अज्ञानी हैं, उन जीवों की बात कर रहे हैं कि वो मोही जीव तो तुझे भुलाने में ही निमित्त होंगे, तुझे अपने से दूर करने में निमित्त हैं। क्योंकि वो उनने अपने को नहीं जाना तो तुझे भी वो अपने को जानने में निमित्त नहीं होंगे। सच्चे देव साधगुरु साधर्मी ही हमें अपने स्वरूप को जानने में निमित्त होंगे। अहो इच्छा ही दुख का कारण है, तब पर को जानने की इच्छा सुख का कारण कैसे हो सकती है? इच्छा मात्र ही दुख का कारण है, चाहे वह प्रशस्त इच्छा ही क्यों ना हो। फिर सुख की श्रद्धा पूर्वक पर को जानने की इच्छा सुख का कारण कैसे हो सकती है? अरे आत्मज्ञान बिना, स्वयं में तृप्त हुए बिना, अब इसको जानूं अब इसको जानूं ऐसी तृष्णा उसी प्रकार बनी रहती है जैसे घर मिले बिना पथिक को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पकड़ने की आकुलता। कोई पथिक है और उसे घर नहीं मिल रहा है तो यहाँ से वहाँ भटक रहा है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी बदल रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, एक गली से दूसरी गली में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसको अपना गंतव्य, अपना घर प्राप्त नहीं हो रहा। वैसे ही अपना स्वरूप प्राप्त हुए बिना, आत्मज्ञान हुए बिना, अपने में तृप्त हुए बिना, इसको जानो उसको जानो ऐसी तृष्णा बनी ही रहती है। यहाँ सुख नहीं मिला वहां मिलेगा, वहां सुख नहीं मिला वहां मिलेगा, वहां सुख में नहीं मिला। मृग मरीचिका है कि जैसे भटकता है। रेत के रिफ्लेक्शन, रेत में सूरज की किरणें पड़ती हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है? पानी जैसा भ्रम होता है। और वो मृग कुलांचे भरते हुए दौड़ता हुआ पानी के लिए जाता है, वहां पे क्या होता है? जल नहीं पावे
प्राण गंवावे भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। ऐसी हमारी दशा है, हम भेद नहीं करते, पर वस्तु भ्रम के कारण पर वस्तु को प्राप्त करने के लिए निरंतर दौड़ लगाते। विशेष क्या, ज्ञेय लुब्धता का परित्याग कर स्वानुभव एवं स्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थी श्रेयस्कर है। ज्ञों के प्रति जो आसक्ति है, लुब्धता है, तो क्या होगा, उसको छोड़ो और स्वानुभव एवं स्वयं में स्थिरता का ही पुरुषार्थ करो। बाहर में से अपनी दृष्टि हटाओ, क्योंकि पर में मेरा सुख था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं है, इसलिए पर द्रव्यों से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप की ओर समेटो। क्या करो, अपने स्वरूप की ओर दृष्टि को समेटो। विशेष क्या, ज्ञेय लुब्धता का परित्याग कर स्वानुभव एवं स्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थी श्रेयस्कर है। यह पर्याय कैसे मिली और कैसे छूटेगी, इन दुर्विकल्पों में न उलझकर यह पर्याय है सो मैं नहीं, ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक ज्ञानानुभूति करना ही श्रेयस्कर है। क्या करो, ज्ञेय लुब्धता का त्याग करो और स्वरूप अनुभव एवं स्वरूप स्थिरता का ही पुरुषार्थ करो। यह पर्याय कैसे मिली और कैसे छूटेगी, इन दुर्विकल्पों में नहीं पड़ो कि ये भैया कैसी कठिनाई से मिली है और कैसे छूट रही है, ऐसा ना सोचो। यह पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो शरीर है, जे मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं, ज्ञानानंदमय आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता पूर्वक आनंदित हो। पर्याय कैसे मिली और कैसे छूटे, दे दुर्विकल्प नहीं, ये पर्याय है सो मैं नहीं हूं, ये शरीर है सो मैं नहीं हूं। अहो संसार में जितने भी दुख हैं वह तत्व के अनादर का फल है। किसका, तत्व माने अपने निज चैतन्य तत्व का हम अनादिकाल से अनादर करते चले आ रहे हैं। जैसे वह चंद्रनखा अपने पति खरदूषण का तो अनादर कर रही थी और राम लक्ष्मण को चाह रही थी, तो दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। नाक कटेगी कि बचेगी, कटेगी। नाक कटना माने बेइज्जती होगी कि उसको यश मिलेगा। तो ऐसे कह रहे हैं कि संसार में जितने भी दुख हैं वह तत्व के अनादर का फल है। लोक में जैसे स्त्री अपने पति को न चाहे और पर पुरुष की आकांक्षा करे तो उसे अनादर मिलता है, ऐसे ही जो परिणति अपने स्वरूप में तृप्त नहीं होती और पर ज्ञों में आसक्त रहती है उसे संसार के 4 गति 84 लाख योनियों में अनादर ही प्राप्त अर्थात भटकन ही मिलती है। अहो संसार में जितने भी दुख हैं वह तत्व के अनादर का फल हैं। वो समस्त ज्ञानी जन तत्व की आराधना करते हुए वर्तमान में भी सुखी रहते हैं तथा अविनाशी मुक्ति सुख को भी शीघ्र पाते हैं। और जो तत्व की आराधना करते हैं तो वर्तमान में भी सुखी रहते हैं और अविनाशी मुक्ति सुख को शीघ्र पा जाते हैं। क्या होता है, क्या करना फिर अपन को, तत्व की विराधना करना कि तत्व की आराधना करना? तत्व की आराधना करना। पर लक्षित जो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। पर का लक्ष्य तजो और निज तत्व को भजो, उससे क्या होगा, निज आत्मा में ही शांति की प्राप्ति होगी। तो समस्त ज्ञानी जन तत्व की आराधना करते हुए वर्तमान में भी सुखी रहते हैं और अविनाशी मुक्ति सुख को भी शीघ्र पाते हैं। अर्थात वर्तमान में सुखी रहते हैं और अनंत सुखमय मुक्ति दशा को भी क्रमशः प्राप्त करते हैं। अतः जगत प्रशंसा करे या निंदा, जीवन रहे या जावे, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, हर हालत में तत्वाभ्यास पूर्वक यही सावधानी रखना कि तत्व की किंचित भी विराधना न हो। तत्व माने निज तत्व की किंचित विराधना नहीं हो, अर्थात अपने आत्मा के प्रति कभी भी उपेक्षा भाव ना हो। मैं अपने शुद्धात्मा हूँ ऐसी दृष्टि से कभी चलित ना हो।
चाहे बाहर में कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, जीवन रहे या जावे, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, हर हालत में तत्वाभ्यास पूर्वक सावधानी रखना चाहिए, अपनी स्वरूप की विराधना नहीं करना चाहिए। समस्त सुख का जनक वैराग्य, और वैराग्य का मूल आत्मज्ञान। जितने भी सुख हैं वो कैसे होते हैं? वैराग्य। और वैराग्य कैसे आता है? आत्मज्ञान से। जीवन में यथायोग सदाचार पूर्वक तत्वाभ्यास करने में सतत उद्यमी रहें। जीवन में क्या करें? सदाचरण पूर्वक तत्वाभ्यास करने में सतत उद्यमी रहे। बाह्य जीवन भी हमारा बहुत सुंदर हो, निर्मल हो, पवित्र हो, और अंतरंग में भी निरंतर तत्व का अभ्यास करते रहें। बाह्य निर्वृत्ति स्वरूप की प्रवृत्ति से ही सार्थक होती है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। जो तुझे चाहिए वह तुझ में ही मिलेगा। ऐसा कुछ भी साध्य नहीं जिसके लिए बाहर भटकना कर पड़े। अतः आत्मा ही प्रभावनीय है। आत्मा का गुरु कौन है? आत्मा। वह प्रसंग याद करें जब गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी का विरह हुआ और वह मोक्ष को प्राप्त हुए। किंचित खेद भी गौतम स्वामी को हुआ कि अरे हमारे गुरु कहाँ हैं, कौन हमें मार्गदर्शन देगा, किनके चरण शरण में हम अपनी आराधना करेंगे। तो वह किंचित खेद को प्राप्त हुए, लेकिन कुछ ही क्षणों में उन्हें स्मरण में आया कि हमारे गुरु ने कहा था कि आत्मा का गुरु तो आत्मा ही है। उस शाश्वत गुरु के दर्शन करना ही बाहर में गुरु की विनय है। और उनने जैसे ही अपने अंदर के शाश्वत गुरु के दर्शन किए तो उन्हें भी अपने परम गुरु के दर्शन हुए और उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति। सुबह भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ और शाम को उनके शिष्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। जो तुझे चाहिए वह तुझ में ही मिलेगा। महावीर भगवान की तरफ अनंत काल भी देखते रहते गौतम स्वामी, तो मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन जहां अंदर में आत्मा को देखा तो तत्काल केवल ज्ञान और मोक्ष की क्रमशः प्राप्ति हुई। ऐसा कुछ भी साध्य नहीं जिसके लिए बाहर भटकना पड़े। ऐसा कुछ भी जो साध्य है वो नहीं है जो बाहर तुम्हें उसके लिए बाहर में देखना पड़े। अतः आत्मा ही प्रभावनीय है। इसलिए अगर सुखी होना है तो एकमात्र अपने आत्मा को देखने का अभ्यास करो, क्योंकि आत्मा के आश्रय से ही तृप्ति, संतुष्टि, आनंद होने वाला है। वास्तव में यहाँ इस पत्रांक में यही बताया जा रहा है कि आज तक सुख के लिए जो हमारी परिणति बाहर में भटक रही थी, जब यह निर्णय हुआ कि अपना सुख अपने में ही था, है और रहेगा, तो हमने अपनी दृष्टि को अपनी तरफ मोड़ा और अपनी दृष्टि को अपनी तरफ मोड़ के अपने स्वरूप में लगाया। तो क्या हुआ? हमें अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ। बाहर में भटकते भटकते तो अनंत काल बीत गया, आज तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अब हमें ज्ञानी जनों के वचनों का आदर करते हुए अब बाहर में नहीं भटकना है। जीवन की सांझ होने के पहले अगर हमने ज्ञान का दीपक नहीं जलाया तो क्या होगा? रात्रि में अंधेरे में ठोकर खाते हुए गड्ढों में गिर के ही मरण को प्राप्त हो जाएंगे। भाव जन्म अरुभाव मरण सदियों से करता आया हूँ। इसलिए इस मनुष्य भाव में जीवन का अंत आया, उसके पीछे सम्यक ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना चाहिए। ऐसे ही मंगल भावना से इस पत्रांक को पूरा करते हैं। इस पर चर्चा विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सुत। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महाजन धर्म की जय, की जय हो।